हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है ऑन इक्वेलिटी, जो हमारे पेज नंबर 12 और 13 पर दिया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में, जो अमेरिका में हुई थी 1955 में। उसके रीज़न क्या है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। एक ही रीज़न था उसका। और फिर किस तरह से सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया 1964 का, और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई और किन लोगों को दी गई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा, तो अब देखिए इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अदर डेमोक्रेसीज मीन्स अदर कंट्रीज, अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनकी बात की जा रही है। क्या सिर्फ भारत में ही इनइक्वालिटी है या कहीं और भी है? You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. आप शायद ये जानकर हैरान होंगे क्या कि इंडिया ही केवल एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर इनइक्वालिटी है या जहाँ पर अभी भी स्ट्रगल किया जाता है इक्वालिटी के लिए। द ट्रूथ इज़ दैट, सच यह है कि इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में काफ़ी सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. So, for example, in the United States of America, the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa की एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स जिनको बोला जाता है, जिनके अनसेस्टर्स होता है पूर्वज, कि जो स्लेव्स थे यानी कि जो गुलाम थे, जो अफ्रीका से लाए गए थे, खरीदे गए थे, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। वो आज भी अपने जीवन में इनइक्वालिटी का सामना करते हैं, इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। दिस डिस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, दैट देयर वॉज ए मूवमेंट इन द लेट 1950s। 1950s में एक मूवमेंट भी हुई थी टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स को इक्वल राइट्स लेने के लिए। प्रायर टू दिस, अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। और अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उनको साथ बहुत अनइक्वली ट्रीटमेंट किया जाता था और लॉ के अकॉर्डिंग उनको उनकी इक्वलिटी जो है उसको डिनाई किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. और एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जब भी कोई ट्रैवलिंग करता था बस से, तो जब भी अफ्रीकन अमेरिकन वहाँ पर बैठा होता था, तो जैसे ही वाइट अमेरिकन आता था उसे अपनी सीट वहाँ से छोड़नी पड़ती थी। रोजा पार्क्स 1913-2005 was an African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on December 1st, 1955. रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। पूरे दिन भर के काम करने के बाद उसने अपनी सीट देने से मना कर दिया एक वाइट मैन को 1 दिसंबर 1955 को। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated. और इस तरह से एक बहुत बड़ा एजिटेशन, विरोध, अगेंस्ट, खिलाफ, यानी कि अब अमेरिकन्स के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा विरोध जो है वो शुरू हो गया था, विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। और इस तरह से 1964 में एक सिविल राइट्स एक्ट बना जिसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट कर दिया गया कि कोई किसी के साथ किसी जाति पर, रिलीजन के बेस पर और नेशनल ओरिजिन के बेस पर, यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ है उसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेट अप फॉर देम। अब कहा गया कि जो इस राइट्स एक्ट के तहत कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे हैं वो अब अलग से स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, जो उनके लिए बनाए गए हैं वो अब सभी स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में जा सकते हैं।
However, despite this, a majority of African Americans continues to be among the poorest in the country. और इन सब के बावजूद जो गरीब लोग हैं देश के अंदर, उनमें मेजोरिटी अफ्रीकन अमेरिकन्स की, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो. मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़ and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools. और इस तरह से देखते हैं कि जो वाइट स्कूल, जो वाइट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो अमेरिकन स्टूडेंट्स जहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर तो टीचर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, और वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स भी ऐसे हैं जैसे कि प्राइवेट स्कूल हों. लेकिन जो बच्चे अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे जहाँ पर जाते हैं वो क्या करते हैं, कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड, वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को अटेंड करते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ हैं और कुछ नहीं है, और जो टीचर्स हैं वो भी पुअरली क्वालिफाइड हैं. तो ये था हमारा चैप्टर ऑन इक्वेलिटी पर. हमारी रीडिंग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाती है. एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे अब इसके बाद.